जब से मेरी शादी हुई एक पर्दे के अंदर थी। यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, घूंघट में रहो, किसी से बात ना करो, कोई इज्जत नहीं, कोई सुख नहीं, कोई खुशी नहीं। वो लोग कभी भी नहीं सोचते थे कि हम बाहर निकलें और अपने बारे में सोचें, आप कदम अपनी इच्छा से उठाएं। यहाँ का जो सामाजिक वातावरण है उनमें महिलाओं को गुलामों की तरह रखा गया। गांव में इतना ज़्यादा पर्दा है कि जो नई बहुएं हैं उनको 8-8, 10-10 साल तक कोई देख ही नहीं पाता है। 10 साल पहले मैं एक गांव में गया था, उस गांव का नाम सिधियावा है। एक दिन गया, 2 दिन गया, करीब 8-10 दिन गया, पर महिलाओं के साथ मेरा कोई मीटिंग नहीं हो पाया। और 9वें-10वें दिन मेरा मीटिंग इस शर्त पे हुआ कि आप महिलाओं के सामने नहीं रहेंगे, सिर्फ बाहर आप चेयर पे बैठ के समझाएंगे। तब मैंने ऐसा ही किया और 11वें दिन जाके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना। आज देखिए तो पूरा गांव जो है एकदम डेवलप हो गया है। सो ये चीज़ एक लगातार आप सेंसिटिव सपोर्ट देते रहें, लगातार कोई आप सहयोग करते रहेंगे, तब ये बदलाव आ सकता है। महिलाएं हैं वो अपने खुद से सपने देखती हैं, हम लोग पीछे से उसको सहयोग करते हैं। धीरे धीरे जो है बाहर निकल के सभी बहनों के बीच में मीटिंग करने लगे तो अंदर से एक खुशी महसूस हुई कि शायद धीरे धीरे मैं इस बंधन से आज़ाद हो रही हूँ। अब मैं एक समूह के सदस्य हूँ, हमारी एक अलग पहचान है। मैं भी एक घर की नारी हूँ, पर्दा से बाहर आई हूँ। समूह में जुड़ के जैसे हमने अपने जीवन को बदला लाया, वैसे मैं बाहर जा के CRP के ग्रुप में अपनी बहनों के जीवन बदला लाती हूँ। उनके बंधन के बारे में मैं समझाती हूँ। संगठन में जुड़ के हर मुश्किल का काम महिलाओं को आसान हो गया है। एकता में इतनी बड़ी ताकत है। परिजनों की देन है कि आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जाके अपनी बहनों को चार दीवारी के बाहर लाएं। हमारा 8 लोगों का परिवार था। हम लोग रहते थे किराए के मकान में। हमें ये स्थिति हो गई थी कि हमारे गांव में हमें कहीं मकान नहीं मिलता था। किराया कहते थे इनको अगर मकान देंगे तो किराया नहीं देंगे। जब हम समूह में हम जुड़े, सावित्री बहन ने हमारा पैसा जमा की, तो हमको ये लगा कि कहाँ हमें कोई गांव में रहने के लिए जगह नहीं देता था। कहाँ आप बताओ, गैर हो के एक हिंदू हो के हमारे लिए इतनी मदद करने के लिए तैयार है। तो हमारा समूह के प्रति विश्वास बढ़ता चला गया। जैसे जैसे हमको समूह का पैसा मिला उसी तरह हम अपना आजीविका बढ़ाते गए। रुखसाना अपना धीरे धीरे उन्नति करने लगी। हम भाइयों को रोजगार दे दी तो हम तीनों भाई अपना दुकान, ऑटो और रुई मशीन है वो सब करते हैं। पहले हम लोग एक टीन के घर में रहते थे, अब हम लोग जमीन ले लिए हैं। महिलाएं जब स्वयं सहायता समूह में जुड़ती हैं, सबसे पहले तो होते हैं वो बैठकें करती हैं, उसमें अपनी बचत करती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कई आजीविकाएं शुरू की हैं, जिससे उनके घर में आमदनी आना शुरू हुई है। वो खुद का तो विकास कर ही नहीं, साथ साथ अपने पूरे परिवार का विकास कर रही है। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे विकास नहीं पहुँच पाता। कुछ नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज़ हैं, ये है कि वहाँ पे जाना सेफ नहीं है।
लेकिन इन क्षेत्रों में हम लोग वहाँ पे गए और हम लोगों ने वहाँ पे अपने काम की शुरुआत की, हमें बहुत सफलताएं मिली। ऐसे क्षेत्रों में जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है और वहाँ पे जो काम निकल करके आता है वो बेहतर निकल करके आता है। पहले था जो अंधविश्वास में, डॉक्टरी में नहीं जाते लोग। कितने बच्चे ऐसे थे एक हफ्ता नहीं जी पाते। कुछ बच्चे तो निमोनिया से मर जाते, कुछ बच्चे डायरिया से मर जाते और कुछ बच्चे कुपोषण से मर जाते। समूह में जुड़े तो ट्रेनिंग मिली। हमको यही समझाया जाता कि गांव में जाना था, गर्भवती महिला को सलाह देना खान पान के बारे में, टीका के बारे में, उसको प्रसव स्वास्थ्य केंद्र पर करवाना, खतरे का लक्षण क्या है, कैसे हम पहचान कर सकते हैं। वही जानकारी अपने समूह में और ग्राम संगठन में और बाकी बहनों के साथ देते गए। माहवारी को कई तरह के नाम से जाना जाता है, जैसे महीने के नाम जाते हैं, पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। लड़कियां सब जब किशोरावस्था में जाती थी तो सब बाउंडेशन होता कि हाँ आप घर में से ना निकलो, पूजा नहीं करना है, स्नान नहीं करना है। उसी अवस्था में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं वो बंद हो जाता था। समूह में जुड़ने से हम लोग इसके बारे में खुल के बात कर सकते हैं, तो अब ये भ्रांतियाँ खत्म हो रही हैं। रात के समय ये सारी बहनें अपने काम से मुक्त होकर के एक जगह इकट्ठा होती हैं, सारी समस्याओं पे बारी बारी चर्चा करती हैं और पूरी योजना बनाती हैं। पिछले दिनों नेबुआ नौरंगिया जो ब्लॉक है वहाँ जिलाधिकारी ने देखा कि हाँ ये महिलाएं लामबंद होकर के बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो उन्होंने उनको पुलिस मित्र बनाया गांव-गांव और गली-गली तक सही तरीके से पहुंचने के लिए। अब वो इतने सशक्त हो गए हैं कि और उनको ज़रूरत नहीं है कि अब बाहर से भी उतना सपोर्ट की, वो खुद ब खुद चल पड़े हैं अब इस रास्ते। बैंक में पहले शुरू में जाते थे तो वो हमारी बातों को सुनते नहीं थे। जब हम लोग समूह से जुड़े उसके बाद बैंक ने हमारे पास खुद आके हम लोग CCL करवाएं। समूह में जब हमनी के जुड़नी जा, जानकारी भइल, वो सहार हमनी के आंगनबाड़ी से मंगनी जा तो देहल शुरू कर डाली। जब समूह में जुट गई नी, जाके बच्चन के दोपहर के खाना चेक कैनी जा, तो बच्चन के खाना नहीं मिलत रहे। समूह के बल से शुद्ध भोजन और लइकन के बच्चन के मिले लागल। चाहे कोनो भी काम होते हैं, बहन सबको दुख होते हैं, कोनो परेशानी झगड़ा मार तो थाने ले जाकर फरियाद देते हैं, वहाँ हम लोग को आवाज़ सुनने लगता है।